देखिए, भौतिक विज्ञान में हम मात्रक पढ़ रहे थे और मात्रक में आज हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, एक संक्षिप्त में छोटी सी चीजें, उसको आप देख लीजिए। देखिए, यह एक रॉड है, रॉड यानी कि छड़ है। देखिए, यह एक छड़ है। यह कैसा छड़ है? यह प्लेटिनम प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु का यह एक छड़ है, मिश्र धातु का यह एक छड़ है। और यह छड़ रखा कहाँ गया है, उस छड़ को मैं बताता हूँ। देखिए, इस छड़ का जो लोकेशन है वह सेवरे पेरिस फ्रांस में स्थित आईबीडब्ल्यूएम आपका क्या होता है कि देखिएगा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। फिर से मैं कह रहा हूं कि सेवरे पेरिस फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का छड़ रखा गया है। तो इस छड़ को हमें क्यों समझना जरूरी था? अब हम बढ़ रहे हैं लंबाई के मात्रक की तरफ। देखिए, हम लंबाई पढ़ने जा रहे हैं और लंबाई का जो मात्रक होता है वो आपका मीटर होता है। देखिए, मीटर में हम ये समझने जा रहे हैं कि 1 मीटर हमारा होता क्या है। देखिए, ये जो छड़ है यानी कि सेवरे पेरिस फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का जो छड़ रखा गया है, इस छड़ के दो चिन्हों के बीच, देखिए, इस छड़ के दो चिन्हों के बीच 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो दूरी होता है वो दूरी आपका 1 मीटर कहलाता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि सेवरे पेरिस फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक छड़ रखा गया है। उस छड़ के दो चिन्हों के बीच जो दूरी होती है, दो चिन्हों के बीच 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो दूरी होती है वही दूरी आपका 1 मीटर कहलाता है। अब जो आपका मीटर है वो आपका मूल मात्रक होता है, तो इसकी अन्य मात्राओं को हम देखते हैं। मीटर से इसके बाद हम देखते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो होता है हमारा वो मीटर का 100वां भाग होता है। मीटर का 100वां भाग होता है, यानी कि अगर 100 को हम इधर लेके आए तो ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या 100 सेंटीमीटर पर 1 मीटर होता है। दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें प्रकाश वर्ष। देखिए, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष हमारा क्या होता है कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। ये हमारा प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष हमारा होता कितना है ये देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा वो 9.46 यानी कि 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर होता है। दूसरा हमारा इसी में देख लीजिए कि 9.46 गुणे 10 पर 12 किलोमीटर होता है। तो ये हमारा प्रकाश वर्ष था। इसके बाद हम देखते हैं खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी हमारा क्या होता है देखिएगा कि यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी हमारा खगोलीय दूरी कहलाता है। और एक खगोलीय जो दूरी होता है हमारा वो 15 गुणे 10 पर 11 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद हम देखिए पढ़ते हैं पारसेक।
पार्सेक जो है हमारा पैरालास्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है। देखिएगा, ये जो हमारा है पैरालास्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है। और पार्सेक क्या होता है हमारा, लंबी दूरी का मात्रक होता है। लंबी दूरी का मात्रक। एक पार्सेक जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, तो एक पार्सेक जो होता है हमारा 3.08 गुणे 10/16 मीटर के बराबर होता है, या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा था लंबाई। इसके बाद हम देखते हैं क्या, IBWM के बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो IBWM की स्थापना जो है 20 मई 1875 को की गई थी। तो 20 मई 1875 ईस्वी को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की स्थापना की गई थी। इसका लोकेशन आपको पता है कि सेवरे पेरिस फ्रांस में यह स्थित है। और इसमें कुल देशों की संख्या जो है वो 61 है, यानी कि 61 देश इसमें शामिल है। इसके बाद हम देखें तो इसकी जो भाषा है वो कैसी भाषा है, तो इसकी भाषा जो है आपकी वो फ्रेंच और इंग्लिश है। इसके डायरेक्टर को हम देख ले कौन है। IBWM के डायरेक्टर के बारे में अगर हम जानकारी लें, मार्टिन मिल्टन इसके डायरेक्टर हैं। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल के मात्रक। लंबाई का मात्रक हो गया, अब हम छोटी सी जानकारी लेते हैं क्षेत्रफल के मात्रक के बारे में। तो क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल के मात्रक में हम पहला लेते हैं 1 एकड़ हमारा किसके बराबर होता है। देखिए 1 एकड़ जो होता है हमारा वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। और दूसरा हम लेते हैं 640 एकड़ किसके बराबर होगा। तो 640 एकड़ जो होगा हमारा वह 1 वर्ग मील के बराबर होगा। इसके बाद देखिए 1 एयर किसके बराबर होगा। 1 एयर जो होगा हमारा वो 100 वर्ग मीटर के बराबर होगा। फिर देखिए आप 100 एयर अगर हमारा होगा तो वो किसके बराबर होगा। 100 एयर जो होगा हमारा वो 1 हेक्टेयर, वो 2.471 एकड़ के बराबर होता है। तो ये हमारा क्षेत्रफल का भी मात्रक हो गया। अब हमें द्रव्यमान का मात्रक पढ़ना है। देखिए हमारा है अब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक आपको पता ही है, हमने पढ़ चुका है। तो अब सवाल ये है कि आपका 1 किलोग्राम होता क्या है। किलोग्राम आपका मूल मात्रक है, और मूल मात्रक है तो इसके कई सारी मात्राओं को हम जानेंगे। तो आपका सवाल यह है कि 1 किलोग्राम होता क्या है। तो मैंने पहले भी आपको एक छड़ बना के दिया हुआ है। देखिए फिर से वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेवरे पेरिस फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का छड़ रखा गया है। तो इस छड़ का जो भार है, यानी कि इस छड़ का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भार है वह 1 किलोग्राम के बराबर है। मैं फिर से बता रहा हूं कि सेवरे पेरिस फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का एक छड़ रखा गया है। इस छड़ का जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भार है वह भार 1 किलोग्राम के बराबर है। तो देखिए अब किलोग्राम आपका मूल मात्रक है। मूल मात्रक के हम अगर है तो हम इसमें कुछ मात्राओं को देखते हैं। जैसे आप देखिए ग्राम जो है हमारा वो किलोग्राम का 1000वां भाग होता है। किलोग्राम का 1000वां भाग होता है, यानी कि ग्राम को अगर 1000 को हम इस पार लाए तो आपका हो जाएगा 1000 ग्राम जो होता है आपका वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें पाउंड। पाउंड देखिए आपका क्या होता है, तो ये आपका 454 ग्राम के लगभग बराबर होता है।
या फिर आप इसको 0.454 किलोग्राम भी कह सकते हैं। देखिए फिर 1 पाउंड जो होता है हमारा वह 16 औंस के बराबर होता है, जो लगभग 453.52 ग्राम के बराबर होता है। फिर आप देखो कि 1 किलोग्राम में लगभग जो है 2.205 पाउंड होता है। तो ये आपका द्रव्यमान भी हो गया, यानी कि मात्रक के आज पार्ट 4 में हमने द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों को देखा। इनमें हमने क्या क्या देखा, देखिएगा लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर को हमने समझा कि जो सेवरे पेरिस फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, इसमें एक प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का छड़ रखा गया है। तो इस छड़ के दो चिन्हों के बीच, तो इस छड़ के दो चिन्हों के बीच 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो दूरी है उस दूरी को हमने 1 मीटर कहा। मीटर हमारा मूल मात्रक है, इसके कई मात्राओं को हमने देखा था, जैसे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो होता है हमारा वो मीटर का 100वां भाग होता है। तो अगर हम 100 को इस पर ट्रांसफर करें तो ये हमारा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये देख लीजिए। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, जो हमारा 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर के बराबर होता है। अगर इसको किलोमीटर में निकाले तो 9.46 गुणे 10 पर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। यह है हमारा प्रकाश वर्ष। इसके बाद हम खगोलीय दूरी पढ़े थे। खगोलीय दूरी देखिएगा, हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं, जो है हमारा 15 गुणे 10 पर 11 मीटर। देखिए 15 गुणे 10 पर 11 मीटर हमारा एक खगोलीय दूरी होता है। इसके बाद हमने पार्सेक पढ़ा था। पार्सेक जो होता है हमारा वह पैरालास्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है। पार्सेक हमारा लंबी दूरी का मात्रक होता है। एक पार्सेक जो होता है हमारा वो 3.08 गुणे 10 पर 16 मीटर के बराबर होता है, या 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ये था हमारा प्रकाश पार्सेक। इसके बाद हमने क्षेत्रफल का मात्रक देखा था। क्षेत्रफल में हमने देखा था 1 एकड़ जो होता है हमारा 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। फिर हमने देखा था 640 एकड़ हमारा 1 वर्ग मील के बराबर होता है। फिर 1 एयर जो होता है हमारा वो 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। फिर 100 एयर जो होता है हमारा वो 1 हेक्टेयर 2.471 एकड़ के बराबर होता है। इसके बाद हमने IBWM का कुछ संक्षिप्त विवरण लिया था, जिसमें हमने देखा कि IBWM की स्थापना 20 मई 1875 ईस्वी को की गई थी। 20 मई 1875 ईस्वी को की गई थी, और इसमें कुल 61 देश शामिल थे और इसमें कुल 61 देश शामिल हैं। इसकी भाषा फ्रेंच और इंग्लिश है, और इसके डायरेक्टर जो है मार्टिन मिल्टन है। इसके बाद आप देख लीजिए द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और 1 किलोग्राम जो होता है आपका हमारा वो ये होता है कि सेवरे पेरिस फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का छड़ रखा गया है। तो इस छड़ का 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो भार होता है वो 1 किलोग्राम होता है। किलोग्राम आपका मूल मात्रक है। मूल मात्रक है तो हम इसकी अन्य मात्राओं को देखे थे, तो हमने पढ़ा था ग्राम। 1 ग्राम देखिए आपका जो होता है वो किलोग्राम का 1,000वां भाग होता है, यानी कि 1000 ग्राम जो होता है आपका वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था पाउंड। पाउंड जो होता है आपका वो 454 ग्राम या 0.454 किलोग्राम के बराबर होता है, या 1 पाउंड जो होता है हमारा वो 16 औंस के बराबर होता है, या जो हमारा 453.52 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में देखिएगा 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होता है। तो ये था हमारा यूनिट का पार्ट 4। इसके बाद हम यूनिट पर और सारी वीडियोस बनाते रहेंगे। देखिए अभी हमारा समय रह गया है, तो समय हम पढ़ लेते हैं। समय का मात्रक जो होता है हमारा वो सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। अब 1 सेकेंड होता क्या है हम इसको देख लेते हैं। देखिए 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में यह तय किया गया कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जो परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु के 91,92,63,170 बार कंपन करे, वह 1 सेकेंड माना गया। देखिएगा 1 सेकेंड जो हमारा होता है, हम 1 सेकेंड पर चर्चा कर रहे हैं।
देखिए 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में यह तय किया गया कि परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु जो है 91,92,63,170 बार कंपन करे। तो यह कंपन जो है 1 सेकेंड माना गया था। यह हमारा समय का मात्रक सेकेंड है और 1 सेकेंड जो होता है हमारा 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में यह तय किया गया कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जो परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु 91,92,63,170 बार कंपन करे। इसको हमने 1 सेकेंड माना था। देखिए 1 सेकेंड जो होता है वो माध्य और दिवस के 1/86,400वां भाग के बराबर होता है। ये हमारा था पार्ट 4 यूनिट का। अभी हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न यहीं से था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिएगा प्रकाश वर्ष जो है लंबाई का इकाई है और लंबाई को हम दूरी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा दूरी था, ये हमारा सही था। फिर एक प्रश्न हमारा ऐसा भी था कि समय का मात्रक नहीं है। देखिए समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, यानी कि ये वर्ष आप समझ करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो समय का मात्रक जो नहीं है वो प्रकाश वर्ष है, क्योंकि प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है। तीसरा प्रश्न हमारा था खगोलीय दूरी क्या है। तो खगोलीय दूरी आप देख पा रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो ये ऑप्शन में था सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। चौथा प्रश्न हमारा ये था पार्सेक किसकी इकाई है। तो पार्सेक आप देख पा रहे हैं, पार्सेक आपका दूरी का इकाई है, यानी कि लंबाई का मात्रक पार्सेक है, लंबाई को हम दूरी भी कर सकते हैं। तो ये 4 प्रश्न अब तक पूछे गए थे परीक्षा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।